यानी कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की मिलके, एक साथ मिलके ये एक यहां पे पैक्ट बनाएंगे और उसमें टर्की को इंक्लूड कर लिया है। दोस्तों आपको पता है कुवैत के साथ भी पाकिस्तान का एक डिफेंस डील की बात चल रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं गेम क्या चल रहा है, बहुत जरूरी है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे, शहबाज शरीफ है और इशाक डर है, आसिम मुनीर है और आधा इनका मंत्रिमंडल पहुंचा है सऊदी अरब। मैं आज की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, आज की तारीख में इनका मंत्रिमंडल सऊदी अरब पहुंचा है। दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान बात करता है एक इस्लामिक नेटो की, एक मुस्लिम नेटो की, पूरा मामला फर्जीवाड़े का है। और क्यों फर्जीवाड़े का आज मैं एक्सपोज करता हूं। दोस्तों आपको पता है कि कुछ समय पहले सीरिया में तख्ता पलट हुआ था। जो सीरिया में तख्ता पलट हुआ था, वहां पे एक अल कायदा का टेररिस्ट आज की तारीख में राष्ट्रपति है। यह धोखाधड़ी की तैयारी है। दोस्तों पाकिस्तान कहता है कि हम ट्रेड अपनी बढ़ाएंगे। कितनी ट्रेड है पाकिस्तान की? पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, 250 मिलियन, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, ब्रॉड फिगर्स। किसी अरब देश के साथ, सऊदी अरब के साथ सबसे ज्यादा है, 5-5.5 अरब डॉलर की, जिसमें कि 70 to 90% इज ऑयल इंपोर्ट। 70 to 90% इज ऑयल इंपोर्ट। और पाकिस्तान बेचता क्या है उनको? मछली, मीट, बस यही एक दो चीजें हैं। मछली बेच दिया और सबको मछली और मीट बेच रहा है पाकिस्तान। दोस्तों ये बात तो आपको पता है कि पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया और म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट में यह बोला गया कि साहब पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला है और सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला है। और बड़ी गर्मजोशी के साथ, बड़े गाजे बाजे के साथ इसको एडवर्टाइज किया गया और पाकिस्तान ने बोला कि बस वी हैव अराइव्ड एंड नाउ वी आर द सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स फॉर द मिडिल ईस्ट। और जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उन सबको सिक्योरिटी पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा। जैसे पाकिस्तानी बात करते हैं, बढ़ा चढ़ा के उन्होंने बात करी। अब हुआ ये कि सऊदी अरब के ऊपर अटैक हुआ, आपको पता है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया और पाकिस्तान ने इसी नाकामी को भूना। अब यह पता लग रहा है कि इसमें तुर्की को भी खींच लिया उन लोगों ने, यानी कि पाकिस्तानियों ने इसमें तुर्की को भी खींच लिया। अब यह ट्राइलैटरल हो रहा है। यह ट्राइलैटरल क्या खेल है? यानी कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की मिलके, एक साथ मिलके ये एक यहां पे पैक्ट बनाएंगे और उसमें टर्की को इंक्लूड कर लिया है। दोस्तों आपको पता है कुवैत के साथ भी पाकिस्तान का एक डिफेंस डील की बात चल रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं गेम क्या चल रहा है, बहुत जरूरी है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे, शहबाज शरीफ है और इशाक डर है, आसिम मुनीर है और आधा इनका मंत्रिमंडल पहुंचा है सऊदी अरब। मैं आज की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, आज की तारीख में इनका मंत्रिमंडल सऊदी अरब पहुंचा है। तो कई लोगों ने बोला कि साहब ये क्यों गए हैं? देखिए ये दे हैव गॉन टू मक्का, तो ये मक्का गए हैं, रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए गए हैं और ये सारी की सारी बातें लोग कर रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं है। एक साथ इतने पूरे आधे पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर सऊदी अरब में बैठा है, एक कारण क्या है? यही डिकोड करने के लिए मैंने आज का वीडियो ये बनाया है। दोस्तों अब देखिए साहब, आज ही के दिन डोनाल्ड ट्रंप फोन करेगा और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है फोन कर भी दे। वो डोनाल्ड ट्रंप फोन करेगा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। आज फोन करेगा और बोलेगा कि ईरान के मामले में क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान बात करता है एक इस्लामिक नेटो की, एक मुस्लिम नेटो की, पूरा मामला फर्जीवाड़े का है। और क्यों फर्जीवाड़े का आज मैं एक्सपोज करता हूं। दोस्तों आपको पता है कि कुछ समय पहले सीरिया में तख्ता पलट हुआ था। जो सीरिया में तख्ता पलट हुआ था, वहां पे एक अल कायदा का टेररिस्ट आज की तारीख में राष्ट्रपति है। वो अल कायदा का टेररिस्ट है। उसके ऊपर 10 मिलियन का अवार्ड था। ये देख सकते हैं ट्वीट देखिए। वही बंदा जिसको एक जमाने में जोलानी करके बोलते थे, वो है अहमद अल शरा, आज की तारीख में राष्ट्रपति है सीरिया का। वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि मुझे एक डिफेंस डील करनी है इजराइल के साथ। ये देखिए नई स्टोरी आ गई। इजराइल के साथ जोलानी जो है, या अहमद अल शरा देख लीजिए, वो करेगा इजराइल के साथ डिफेंस डील। वो कहता है कि मैं चाहता हूं। यहां पे लेबनान कहता है कि हम भी चाहते हैं इजराइल के साथ बिल्कुल पीस हो जाए, हम नहीं चाहते इजराइल के साथ लड़ना। इजराइल ने बोला भाई हम भी नहीं चाहते तुमसे लड़ना। ये हिजबुल्लाह बीच में आ रहा है। अब एक बात बताइए मुझे, टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है। तो अगर टर्की सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ एक डील करता है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करता है, कोई भी डिफेंस पैक्ट साइन करता है, तुर्की को खतरा किससे है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं। मेरा एक सवाल है और मैं चाहता हूं आप कमेंट्स में लिखिए और मुझे यह बताइए कि तुर्की को असल में खतरा किससे है? कौन है जो तुर्की पर अटैक करने वाला है? पहली चीज, कौन है जो सऊदी अरब पे अटैक करने वाला है? हु इज अटैकिंग सऊदी अरेबिया?
आप पिछले अगर 4-5 महीने का 6 महीने का डेटा ले लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कौन सा देश है जिसने सऊदी अरब पे अटैक करा है। सऊदी अरब पे अटैक करने वाले या तो ईरानियंस हैं या ईरानियंस के प्रॉक्सी हुथीस, यही तो कर रहे हैं। और कौन कर रहा है भाई सऊदी अरब पे अटैक? और कौन? आपको लगता है कतर अटैक कर रहा है उसके ऊपर? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अटैक जो करा है वो तो ईरानियों ने करा है या फिर उनकी प्रॉक्सी हुथियों ने करा है, जिसको अंसार अल्लाह भी कहते हैं। तो ये गेम क्या चल रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में? मैंने बहुत पहले बोला था पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। मैंने बहुत पहले बोला था, ये वीडियो आज नहीं चलाऊंगा, आप जाके देख सकते हैं। मैंने बोला था ये धोखाधड़ी की तैयारी है दोस्तों। पाकिस्तान कहता है कि हम ट्रेड अपनी बढ़ाएंगे। कितनी ट्रेड है पाकिस्तान की? पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, 250 मिलियन, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, ब्रॉड फिगर्स। किसी अरब देश के साथ, सऊदी अरब के साथ सबसे ज्यादा है, 5-5.5 अरब डॉलर की, जिसमें कि 70 to 90% इज ऑयल इंपोर्ट। 70 to 90% इज ऑयल इंपोर्ट। और पाकिस्तान बेचता क्या है उनको? मछली, मीट, बस यही 1-2 चीजें हैं। मछली बेच दी और सबको मछली और मीट बेच रहा है पाकिस्तान, और कुछ नहीं है। इन्होंने जानवर काटा, जानवर बेचा, जानवर काटा, जानवर बेचा, जानवर काटा, जानवर बेचा। इसके अलावा पाकिस्तान की किसी के साथ कोई बड़ी डील नहीं है। यूरोपियंस ने थोड़ा सा फायदा दे दिया तो वहां पे कच्चे बनियान, जांगिया, तौलिया, ये लोग रुमाल भेज देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की कोई डील नहीं है। अब आपको पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में जब इसको लंच खिलाया गया तो लंच क्यों खिलाया गया और ये गेम क्या कर रहा है दोस्तों? जो पूरा मैटर है ना, इसके पीछे मुख्य तौर से 3 धाराएं चल रही हैं और मैं तीनों धाराएं आपको जल्दी से समझाता हूं। पहली चीज यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अब्राहम अकॉर्ड साइन करो। यह पहली चीज है, अब्राहम अकॉर्ड साइन करो। तुम अब्राहम अकॉर्ड साइन करोगे, तुम्हें हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे। सऊदी अरब का काउंटर आता है, जो कि सऊदी अरब ने पब्लिकली नहीं बोला, पब्लिकली बिल्कुल नहीं बोला, लेकिन उसने ये अपनी बात जाहिर की है अमेरिकन के सामने कि यार देखो, तुम पब्लिकली ये सब बातें मत करो। कारण ये है कि अगर तुम नहीं दोगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो चाइना विल गिव इट टू अस, द रशियंस विल गिव इट टू अस। ऐसी क्या दिक्कत है कि जो कि सिर्फ तुम्हारे पास है और कोई नहीं है? बीच में पता लगता है कि डोवाल साहब चले गए सऊदी अरब। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो भारत के पास भी है। तो अगर अमेरिका यह सोचता है कि सऊदी अरब को पूरी तरीके से दबा देगा तो ऐसा नहीं कर पाएगा अमेरिका। वो दिन चले गए, वो दिन ढल गए जब अमेरिका आंखें दिखाता था और लोग थर थर कांपते थे, वो दिन खत्म हो गए। तो एक तो ये पहली बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि अब जो इस्लामिक उम्मा का हेड कौन बनेगा, खलीफा कौन बनेगा, वो जो लड़ाई है वो अभी भी है, लेकिन वो थोड़ा सा एक कदम पीछे उसने ले लिया है। और एक कदम पीछे उस लड़ाई ने क्यों लिया? इसलिए उस लड़ाई ने एक कदम पीछे लिया बिकॉज अब इनको यह पता लग गया कि जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वो ईरान है। और सब लोग ये सारे के सारे काम करके इसके साथ डील साइन करो, इसके साथ डील साइन करो, ये करो। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एक ना एक दिन ये लड़ाई खत्म होगी अमेरिका और ईरान की। और अब लोगों को यह भी पता लग गया है कि लड़ाई खत्म होने के बाद मुश्तबा खमेनी कहीं नहीं जा रहा, IRGC कहीं नहीं जा रही, ये और खतरनाक और मजबूत बन गए हैं पहले से। हाँ, बम गिरा गिरा के आपने उनके ब्लॉक शहर के तबाह कर दिए, ये बात सच है। आपने उनके हजारों लोग मार दिए, ये भी सच है। लेकिन क्या आप सरकार पलट पाए, रेजिम चेंज आप कर पाए? आप नहीं कर पाए। मैं यहां पे अमेरिकन को बोल रहा हूं, आप नहीं कर पाए। आपने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन क्या उस नुकसान से ईरान उभर जाएगा? बिल्कुल उभर जाएगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ईरान उभर जाएगा। नई रियलिटी क्या है मिडिल ईस्ट की? एवरीबडी इज गनिंग फॉर दैट न्यू रियलिटी ऑफ द मिडिल ईस्ट, अ मोर वायलेंट रेजिम, अ मोर पावरफुल रेजिम, अ मोर विशियस रेजिम। मैं ईरान की बात कर रहा हूं, जो किसी को नहीं बख्शेगी। जिसने अमेरिकन का साथ दिया है, जहां जहां बेसिस हैं, वो लोग नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों सीधी बात यह है कि अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर कानून में तब्दीलियां ला रहे हैं कि आसिम मुनीर को और तगड़ा बनाएं। आसिम मुनीर को इतना तगड़ा बना दो, इतना ज्यादा तगड़ा बना दो कि ना वहां का राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री उसके सामने मुंह खोल पाए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो डिफेंस डील साइन होगी, जिसको मक्का एग्रीमेंट का भी अपना नाम देगा, और कल रात से हम देख रहे हैं कि पूरे भारतीय मीडिया में सफ़ा मातम बिछ गई है। और उसके बाद मेजर गौरव आलिया, जो कि हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अपना बकवास करता रहता है, वो से अपना डिफेंस डील को एक नाकाम अपना डिफेंस डील अपना करार दे रहा है। उसने अपना इसमें कीड़े तो अपना ज़रूर अपना निकाल लें और पाकिस्तान को अपना धोखेबाज और पता नहीं क्या क्या अपना कुछ कह रहे हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ फिर एक दफ़ा उसने अपना गंदी अपना बकवास अपना शुरू कर दिया। बाकी आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को अगर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।